व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकते हैं और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो आज मार्केट ने काफ़ी मॉर्निंग में अच्छा खासा शार्प फॉल दिया है, ठीक है। और ये फॉल इसी लेवल से आया, ठीक है। अगर आप देखोगे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर एक अच्छा खासा मॉर्निंग में फॉल दिया और ट्राई किया मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल्स प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे, बट मैंने आपको कहा था कि आपको सेंसेक्स भी पैरेलली दिखना है। तो सेंसेक्स में मैंने पहले ही आपको ये दो लेवल्स बता दिए हुए थे। तो आप देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट ने डॉट इसी लेवल से अच्छा खासा एक रिजेक्शन लिया। मैंने कल कहा था कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी सेंटिमेंट बियरिश है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट अभी भी बियरिश है, ठीक है। तो हमें एक मूव, बुलिश मूव बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा और ट्राई करेगा ऊपर जाने की, ठीक है। तो आज वही था। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से प्राइस एक्शन बनी नीचे की तरफ तो आपको एक बेयरिश ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो आप देखोगे ये दो लेवल्स के बीच में ही आज मार्केट था पूरे टाइम, और मैंने मॉर्निंग में स्टेटस पे भी डाल दिया था कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट आप देखोगे तो आज के दिन साइडवेज था, ठीक है। तो अब हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब मार्केट अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर रहा है, ठीक है। तो चांसेस काफ़ी हाई है कि मार्केट कुछ टाइम में एक अच्छा खासा हमें बुलिशनेस देखने मिल सकता है। बट वो बुलिशनेस हमें कब दिखेगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो मार्केट के लिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट की लेवल बन जाता है। जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करेगा तो हमें एक अच्छा खासा बुलिश मूव देखने मिल सकता है। अभी की बात करें तो मार्केट धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे मैंने कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है, इसके बाद मार्केट सीधा नीचे बहुत अच्छा मूव दे सकता है, बट मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया और अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की तरफ प्लान कर रहा है, ठीक है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमें इस की लेवल को मार्क करके रखना है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में जो एक की लेवल्स हो सकता है वो है ये 23,414 से लेके 23,398। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो हम फिर बुलिश मूव अच्छा खासा एक प्लान कर सकता है, ठीक है। अभी भी आज 16 है तो हमें हाफ ऑफ द मंथ हो चुका है। तो लेट्स सी, अगर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे सस्टेन करना शुरू करता है तो हमें एक अच्छा खासा बुलिश मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट वापस से यहाँ पे एक पुल बैक लेकर फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो आप ये लेवल मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट जैसे ही 23,414 से प्राइस एक्शन बना के नीचे या ऊपर की तरफ जाए तो हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा और आप एक बुलिश मूव के लिए प्लान कर सकते हो। मान लीजिए अगर मार्केट ने नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाया तो आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रखना है, करीबन यहाँ पे, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और आपको फिर एक नीचे की तरफ बियरिश ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो ये लेवल्स मार्क कर लिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। आप सेंसेक्स के भी लेवल्स पैरेलली देखिए क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए भी सपोर्ट होगा, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो निफ्टी के लिए भी रेजिस्टेंस होगा और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अगर मार्केट सेंसेक्स में ऊपर की तरफ सपोर्ट लेगा तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाए तो हमें फिर एक नीचे की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। हमें सिमिलरली कैसे हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे अगर लॉन्ग होना है तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखकर हम एक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम एक नीचे की तरफ छोटा सा ऊपर स्टॉप लॉस लेकर करीबन मान लीजिए यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए। मार्केट अगर मान लीजिए इन दोनों लेवल्स के बीच में होगा तो साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा नहीं, ठीक है। तो लेवल्स मार्क कर लीजिए, देखते हैं कल मार्केट कैसा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।